नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम जीव विज्ञान की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो उसका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकीय डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? दोस्तों, सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं और उनके जनक की चर्चा कर लेते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुई पास्चर को कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के पिता विलियम हार्वे कहलाते हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक जाने जाते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक ह्यूगो डी व्रीज हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, इसीलिए रुधिर वर्ग का पिता कार्ल लैंडस्टीनर को कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी का जनक थॉमस एल्वा एडिसन को कहते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यानी आनुवांशिकी और आधुनिक आनुवांशिकी दोनों के जनक किसको मानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलियोबॉटनी के जनक बीरबल साहनी हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल वर्ग हैं। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के जनक F.E. फ्रिट्ज हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक M.O.P. आयंगर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषध विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी का जनक एंटोनी वान लीवेनहॉक कहलाते हैं। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी के जनक एंडरसन हैं। अब दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की चर्चा कर लेते हैं। घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन होता है। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के
पौधों का अध्ययन होता है। इथनोबॉटनी में आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन होता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स पादपों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवों के संबंध का अध्ययन होता है। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। अब दोस्तों जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देख लेते हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी में विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध भागों की अंगों की रचना का प्रदर्शन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जात के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंड्रोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक शाखा में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान या जेरोनोटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।